बात नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम खूबसूरत टॉपिक यानी बिंदु छंद को निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके छंद के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर रुख कर रहे होंगे। उसके पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन चाहूंगा और कुछ इस कदर। कल हम आपकी क्लास में बात कर रहे थे कि सर छंद क्या होता है और छंद की उपयोगिता सबसे ज्यादा किस एग्जाम में बढ़ जाती है। तो जब हम यूपीपीसीएल का आरओ और एआरओ, आरओ का मतलब होता है कि क्या होता है, रिव्यू ऑफिसर, सहायक, माफ कीजिएगा, समीक्षा अधिकारी, और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो जब हम यूपीपीसीएल के आरओ या एआरओ का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर छंद से नाना प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रस, छंद और अलंकार ये हिंदी की जान है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये मान करके चलना कि हिंदी में कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। कल आपसे एक बात बता रहे थे कि हो सकता है इंटरव्यू में ऐसा एक आध दो बार बाबू सवाल पूछा गया है, यानी प्रश्न पूछा गया है कि क्या गद्य में छंद की भूमिका देखने को मिलती है। तो आप धूमधाम के साथ बगैर तनाव लिए हुए ये कह पाएंगे कि गद्य में छंद की भूमिका नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि पद में किसकी भूमिका होती है, पद में छंद की भूमिका होती है। छंद क्या होता है, जहां पर लय बने, और गद्य में कभी लय नहीं बन सकता। छंद क्या होता है, जहां पर तुक बने, और गद्य में कभी भी तुक नहीं बन सकता। कल की क्लास में जैसा हम कह रहे थे कि जब हम कोई न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात समझ में नहीं आती, वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। अगर वो ज्यादा दिनों तक याद रहता तो काश आप लोगों की जीएस बहुत अच्छी होती। लेकिन जब हम बचपन की अमीरी वाली जो कविताएं पढ़े वो आज तक मुझे याद है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर उठी आंधी के नम में छा गया सहसा अंधेरा धूल दूसर बादलों ने मुंह में कोई बात गिरा। वो चीजें अभी तक भी याद है। कल एक बहुत प्रसिद्ध कविता सुना रहे थे कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से या बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक बोला। सनसन सनसन चलती हवा रात भर जारे से मैं मरता हूँ और ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। ऐसे कल बता रहे थे। और हम लोग के जमाने की पहले कविता है कि उठो लाल लबा के खोलो, पानी लाई हूँ धोलो, बीती रात कमल न फूले, उनके ऊपर भौरे चोले। क्लियर? तो साथियों इसमें क्या होता है, छंद। कल हम छंद की भूमिका बना रहे थे। अब सब लोग फटाफट शुरू हो जाए। हमें पता है कि आपको याद है छंद में एक बात हम आपसे कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है कि छंद किस धातु से मिलकर के बना हुआ है। पहले तीनों धातु का नाम बताए। बोले बोला पागल होके पड़ा, वो पागल एकदम वो पागल है, दूसरे का एकदम साला पूरा पागल है। बोलने में नहीं शर्माना है, बोलो बढ़िया से पढ़ो। बोले बात। छंद का मतलब क्या होता है, आलादित करना। आलादित करना का मतलब क्या है, हृदय की गहराई से। क्लियर है क्या? छंद का मतलब क्या होता है, आवरण या घेरा। आवरण या, इसीलिए क्या क्या आ गया है इसे छंदास अछंदनाद। जो आवरण से है, जो आवरण में है, जो घिरा हुआ है, वही क्या है, छंद। और तीसरे का मतलब होता है छंदस। उसका मतलब क्या है, गतिशील। कितना अच्छा है रे। इसका मतलब क्या होता है, गतिशीलता। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि छंद का निर्माण किन धातु से हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, छंद। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आलादित, आलादित या फिर प्रश्न करना या फिर कुशल करना। समझ। छंद के कितने अंग होते हैं, 7। वेद कितने होते हैं, 4। गद्य किताबों में 2। मानक किताबों में 4। कोई पूछे तो पूछ लेना पहले, गद्य किताब वाला पूछना, मानक किताब वाला। अरे ठीक है बाबू, चलिए दूसरी चीज। सर छंद के प्रणेता किसे मान कहा जाता है, आचार्य, आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल। पिंगल की पहली रचना कौन थी छंद को लेकर के, चंद्रसार। और दूसरी रचना चंद्रमाला। रचनाकार कौन है उसके, आचार्य, जिन्हें कठिन काव्य का क्या कहा जाता है, छंद के गुरु कौन है, निराला। छंद का सम्राट कौन है, चंद्रवरदाई। छंद का गोदाम किसे कहा जाता है, रामचंद्र का। किसकी रचना है, आचार्य की। छंद का अजायब घर किसे कहा जाता है, रामचंद्र। अजायब घर दैट मींस चिड़ियाघर। अरे क्लियर है क्या? छंद की परिभाषा से आज हम बात करेंगे, यहीं से टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। प्यारे कल जितने क्वेश्चन नोट्स हमारे हमेशा हॉरिजॉन्टल रखें, ये तनाव कभी ना लिया करें।
कि जो है ये कुछ आएगा नहीं, सर आप हमारे साथ जुड़े और हम पर भरोसा रखें, हृदय पे हाथ रख के कह रहे हैं तो कुछ दिन बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप जीवन भर कहेंगे कि हमने राजा सर से पढ़ा है, ना चाह करके भी हम याद आएंगे, कभी कभी रात में याद आ जाएंगे, ज्यादातर हम रतिये में याद आते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, बात ना करें पीछे से स्लो होगा। छंद के भेद कितने होते हैं? चार। अंग कितने होते हैं? छंद का अन्य नाम क्या है? फिंगर। छंद का अन्य नाम? छंद का अन्य नाम? छंद का नाम? छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद किस मतलब में? का नाम। वाह, छंद का सम्राट हो गया, गुरु हो गया, फलाना धमाका सब हो गया। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वाह, छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? रुपया। इससे बेहतर कहीं कुछ भी नहीं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हमको मास्टर देख के कहता है बकलोला पता नहीं क्या पढ़ा लेता है, तो हम बकलोल की तरह दिन भर पढ़ाने का कोई धंधा किया है? बाबू हम यहाँ से जाते हैं तो अलग आते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम सब पढ़ा लेते हैं। हम रात में पढ़ते हैं तो पढ़ा नहीं लेंगे, हम दिन में पढ़ते हैं पढ़ा नहीं लेंगे। क्यों? हम नहीं 9 बजे तक गए और थक गए, मास्टर सो रहा है, सुबह फिर उठ जाएगा हाँ परसेंटेज। हम तो ऐसे ना पढ़ाते हैं परसेंटेज, यानी आउट ऑफ 100 then called is a percentage per plus cent। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। अच्छा हुआ हम ठीक है करते हैं। आज यहीं से शुरू करेंगे, जरा एक बार दिखा दें परिभाषा। बहुत सही, बहुत ऐसे नोट्स ना बनाना, ऐसे लिखना है। ये देखिए ना परिभाषा है तो यहीं से शुरू कर देना पेन पेपर से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? यहीं से शुरू करना। अब नोट्स को हॉरिजॉन्टल ही रख। हॉरिजॉन्टल से लड़का नहीं खिला सो जा बाबू, सो जा बाबू। चलिए छंद की सबसे पहले लिखिए। आज की क्लास में छापना है, कल की क्लास में समझाना है, आज छपाई चलेगी। आज देखो छापने में तो बहुत मजा आता है, हमने देखा है। जीएस पढ़ाओ खूब, छपाओ खूब, मजा आती है। काश हम भी जीएस पढ़ाते, बढ़िया सी किताब आपको। हाँ लिखो लिखो लिखो। बाबर मारा गया, खाया गया, मांस निकाल ली गई। चलिए सर आज आप लोगों को छापना, धूमधाम से छापें। लिखें निश्चित चरण, निश्चित चरण, जो वर्ड ना लिख पाए बता दें। आज छापना है, अच्छा निश्चित चरण कॉमा अल्प विराम हिंदी में कहते हैं। निश्चित चरण वर्ण वर्ण वर्ण, निश्चित चरण वर्ण मात्रा, निश्चित चरण वर्ण मात्रा, निश्चित चरण वर्ण मात्रा। गति गति कॉमा लगा के लिखते रहेंगे सब। गति तुक, गति तुक और गति तुक और गण गण ऐसे लिखना है। और गण गण आदि के द्वारा, आदि के द्वारा नियोजित, आदि के द्वारा नियोजित, नियोजित आदि के द्वारा नियोजित, आदि के द्वारा नियोजित, आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहा जाता है। हर हिंदी नहीं लिखना है। आदि के द्वारा नियोजित पद, गद नहीं बोल रहा हूं, पद रचना को छंद कहा जाता है। पद रचना को छंद कहा जाता है। पद रचना को छंद कहा जाता है। नीचे नोट 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 लिखना नहीं, मतलब नोट नोट लिखना है, नहीं समझे? नोट चपकाए ना क्यों थैले निकाल के, पागल कहीं का बकलोल। नोट को यदि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। यदि गद्य की कसौटी, यदि गद्य की कसौटी, यदि गद्य की, यदि गद्य की कसौटी, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है,
तो पद की कसौटी छंद है। तो कविता या पद बात एक ही है, कविता पद न होती है मैं बाबू। तो पद की कसौटी, तो पद की अन्य मैडम से गुस्सा हो गया ऐसे देख के लग रहा है, तो फिर आई लव यू सब कहो। तो पद की कसौटी आई लव यू कर पागल कहीं का। आप तो अपनी मम्मी से फोन करते हैं, तो मैं फोन रखता हूँ तो मैं ही कहता हूँ लव यू मम्मी, तो कहती है टू यू बेटा। सच में आपको विश्वास नहीं है, क्लास में जाते समय फोन करके बोल के सुना जाएंगे, स्पीकर ऑन कर देंगे, कहते हैं प्रणाम करेंगे, नहीं कहते आई लव मम्मी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। तो पद की कसौटी, पद की कसौटी छंद है। तो पद की कसौटी छंद है। तो पद की कसौटी छंद है। सर परिभाषा क्लियर हुआ? इसे रटना नहीं है इतनी लंबी परिभाषा, यानी जो किससे, जो गद से गिरा हो, जो तुक से गिरा हो, जो लय से गिरा हो, जो गण से गिरा हो, ऐसे नियोजित रचना को क्या कहा जाता है? छंद। एक बार बोले, जो किससे गिरा हो, बोले जो गद से, तुक से। जैसे सर तुक नहीं जानते, जब लास्ट में तुक नहीं बनता है। कल बता रहे जना कि अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ऊपर भी है और नीचे भी है। कौन सा अलंकार है? हाँ बहुत सही, अंत्यान, बहुत हुआ, गुड। कौन सा अलंकार है ये? अंत्यान प्रास अलंकार। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तुमने हमारा अलंकार पढ़ाया, सफल कर दिया। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हाय ऊपर है नीचे, तुक बनना है कि नहीं? और ये जो दीवार में सुराख है मेरे साजिश का हिस्सा, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाथ संबुधन भंजन हारा, और वही है कोयक दास तुम्हारा। तो कह रहे नाथ संबुधन भंजन हारा, लास्ट में देखो क्या है? हारा। नीचे वाली लाइन में वही है कोयक दास तुम्हारा, हारा हारा क्या बन गया? तो यहाँ पे छंद बन जाएगा, ये चौपाई है बाबू। समझ पा रहे सर? इसमें कौन सा अलंकार है? यही अंत्यान प्रास अलंकार। अरे ये सब छंद समझ में आया, परिभाषा समझ में आ गई ना? परिभाषा समझ में आई ना बाबू? डालिएगा प्यारे हेडिंग, छंद के अंग। छंद के अंग, डालिएगा हेडिंग, छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग। अगर ठीक इसी के सामने जहां छंद के अंग है, उसके आप सामने ऐसे करके लिखें 7, ताकि एक चीज हमेशा उभर के आए कि छंद के कितने अंग होते हैं? 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। ये लिखें, छंद के कितने अंग होते हैं? तो 7। उसके बारे में सब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सब समझाएंगे। एक लाइन पढ़ रहा हूं कविता कि जाल परे जल जात बही, गौर फरमाइएगा, कि जाल परे जल जात बही, अतज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तहुना छानत छो। देखें कि जाल परे जल जात बही, लिखें कि जाल परे जल जात बही, ऐसे लिखें जैसे लिख रहे कि जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, बही लिखना है। जाल परे, अवधी भाषा में जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। तुम्हारे पास जगह होगा तो एक ही लाइन में पढ़ लिखना है, ठीक है? नहीं समझ पा रहे? रुक जाओ, नहीं तुम लोग पूरे बैला हो। हमने विद्यार्थी बहुत देखा, लेकिन बैल विद्यार्थी नहीं देखा। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, तज मीनन को मोह, तज मीनन को मोह, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह।
जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। आगे से लिखें रहीमन मछली, मछली नहीं लिखना है, रहीमन मछली नीर को। तो नाम ले धूमधाम से पढ़ें, रहीमन मछली नीर को। रहीमन मछली नीर को। रहीमन मछली नीर को। कभी कभी हम भी सोचते हैं दिमाग को पता नहीं क्या याद करके रखता है साला, कभी पागल ना हो जाए ऐसा, लेकिन होगा नहीं। रहीमन क्योंकि इसीलिए हम हंसते रहते हैं क्योंकि जानते हैं हमारे बर्डन बहुत रहता है दिमाग पर। रहीमन मछली नीर को तम ना छाड़त छो। तम, तम यह है सर ना, तम ना छाड़त, 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 तम ना छाड़त छो। तम ना छाड़त छो कि जाल पर जल जात बही अतज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तम ना छाड़त छो। यहाँ डबल फुल स्टॉप, डबल फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब समझ लो ना, उड़ गया। सर इसका मतलब समझाते हैं फिर उसके बाद चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर लाइन समझे, इसके बाद रीडिंग क्या है बाबू, छंद के आगे एक अभी भाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा है कि जाल परे जल जात बही अतज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तम ना छाड़त छो। ये रहीमदास जी का एक दोहा है, पंक्ति है। रहीमदास जी कहते क्या है, लिखना नहीं है, थोड़ा सा समझें। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरा, गौर फरमाइएगा, जब मछुआरा जाल को लेकर के किसी नदी तालाब के किनारे जाता है, गौरतलब है जब मछुआरा जाल को लेकर के, जाल जानते हैं ना, मछली में फंस, उसमें आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते होंगे, पिछले बार तो आप पकड़े होंगे गांव पंडवा में, पंडवा में नहीं रहती, उसमें रहती गढ़ई वढ़ई में। हाँ वैसे तो देखते ज्यादा जानते नहीं, हम तो खाते हैं नहीं तो पकड़े नहीं करें, और हमको डर भी लगता है। हम जीवन में कुछ चीज पकड़ा तो एक चीज हमेशा कुतिया। कोई पिल्ली नहीं जानते, वो पिल्ला वो भी नहीं, वो पिल्ला काटता बहुत है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, गौर फरमाइएगा। जाल परे जल जात बही अतज मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तम ना छाड़त छो। इसका मतलब क्या है? रहीमदास जी की पंक्तियां, रहीमदास जी कहते हैं कि जो मछुआरा है ना, तुम्हें लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं, लड़के कितने बेवफा हैं, वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मछुआरा जो है जाल को लेकर के किसी नदी या तालाब के किनारे जाता है तो मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, करे जाल परे जल जात बही, और जैसे वो जाल को उस तालाब के पानी में डुबोता है, गौरतलब है प्यारे, जैसे उस जाल को उस पानी में डुबोता है तो जो पानी है वो जाल से बाहर निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? करे जाल परे जल जात बही, करें जैसे ही जाल परे का मतलब होता है पड़ता है पानी में, जल जात बही, जल क्या हो जाता है? बह जाता है, कि जाल परे जल जात बही। आगे कह रहे तज मीनन को मोह। तज का मतलब होता है प्यारे त्याग कर, और मीनन का मतलब होता है मछली, और जिसकी मछली के सामान्यतों से कहते हैं मीनाक्षी। समझिएगा, तो मछली के मोह माया को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे जैसे ही जाल को पानी में डुबोया जाता है, जो पानी है वो जाल से बाहर निकल जाता है मछली के मोह माया को छोड़ करके, त्याग करके। अरे क्लियर है क्या? समझेगा, बोला करो हाँ क्लियर है, क्लियर है ना? yes, आगे क्या है? कह रहे हैं रहीमन मछली नीर को, यानी यहाँ बताया गया कि जल कितना बेवफा टाइप का है। रहीमदास जी कहते हैं प्रेमी प्रेमिका रूपी मछली, और यहाँ प्रेमी रूपी जल। देखिए प्रेम रूपी जल है, प्रेमिका रूपी मछली है। मछली जल को कितना प्यार करती है, उसी के साथ रहना चाहती है, उसी के साथ जीने और मरने की कसम खाती है कि मैं जीऊंगी तो पानी में और मरूंगी तो पानी में।
मछली पानी से अलग होना चाहती है, नहीं होना चाहती। और जब मछली पानी से अलग होना चाहती है तो तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, यानी वो पानी को बिल्कुल नहीं छोड़ती। लेकिन जल कितना अवसरवादी है, जल कितना अवसरवादी है। जैसे जाल पड़ा, जल कितना बेवफा टाइप का है। बेवफा मतलब समझ पा रहे ना, जो हमको बेवफा करके उनकी वफा। तो जल कितना बेवफा टाइप का है। जैसे जाल पानी में डुबोया गया, बेवफा उसने अपना जो हरकतें थे शुरू कर दिया, पानी निकल गया और उसमें प्रेमिका रूपी मछली फंस गई। उसने मछली को थोड़ा भी मोह माया नहीं किया कि मछली का क्या होगा, हमारी प्रेमिका का क्या होगा। प्रेमी तो साइड में थे। देखिए लौंडे कितने पागल होते, इसलिए मैडम लोग कहते हैं झूठी नकली तत्वों से सावधान रहे, मार के होलोग्राम देखिए। प्लीज कम द पॉइंट। आगे कह रहे हैं, कह रहीमा ना मछली नीर को। रहीमदास जी कहते हैं मछली यानी नीर को, यानी पानी को, अतः ना छाड़त छो, फिर भी किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती है। कहता हूं ना छाड़त छो। जैसे जाल पानी में डुबोया जाता है, पानी निकलने का तुरंत कोशिश करता है, लेकिन मछली फिर भी जल से अलग नहीं होना चाहती। वो प्रेमिका रूपी मछली प्रेम रूपी जल से अलग नहीं होना चाहती है। कहती मरूंगी तो भी तुम्हारे लिए और जीऊंगी भी तो तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि मछली कहती है जीने मरने तक की कसम खाती है कि जीऊंगे तो भी जल तुम्हारे साथ, हम मरूंगे तो तुम्हारे साथ। तुमसे दूर रह करके तड़प के रहकर ठीक नहीं है, वरना मछली तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहूत दे देती है और पानी इतना बेवफा है तुरंत निकल जाता है। इस पंक्ति का अर्थ है। क्लियर हो गया? मैडम आप लोग सावधान रहा करें। हमें बोलते हैं तो कुछ लोग हमको कहते हैं पता नहीं क्या समझाया करता है, अब हम नहीं समझा रहे हैं। आप सोचिए, रहीमदास जी कह के चले गए कि लौंडे कितने बेवफा होते हैं। हम नहीं कह रहे, हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ संशोधन किया क्या? लाइन काट बताया, हम अपनी स्टाइल बताएं, क्योंकि हम आधुनिक कवि हैं, हम इको गार्डन वाले हैं। तब इको गार्डन नहीं रहा करता था। रहीमदास जी कहते हैं मतलब मछली कितनी अच्छी है और पानी कितना बेवफा है। इसीलिए कहते हैं झूठी नकली तत्वों से सावधान रहे, माल के होलोग्राम देखकर ही करें। प्लीज कम टू द पॉइंट। लेकिन मैडम नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सुंदर है, बहुत 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 खूबसूरत, पागल कहीं बात। अच्छा ही बताएं सर, आप विश्वास मान करके आप लोगों को मैडम हैरानी होगी, ज्यादातर लड़कियां गलत लड़कों के साथ फंसती हैं। ये रिकॉर्ड रहा है, आप छान के देख लेना। अगर सर ये बात सही है सर, ये लड़कियां इतनी लोग होती है, पता है इतनी बेवकूफ होती है। 90% मैंने देखा है कि लड़कियां गलत लड़कों के साथ ही फंसती हैं। इसीलिए हमने कहा कि सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं, अगर होता तो राधा कृष्ण मिल जाते। जब भगवान नहीं मिल पाए तो इंसान कहां से मिलेंगे? अब मिलोगे तो सक्सेस भी नहीं होगा। अब चाहे देख लेना, कुछ लोग ज्यादा प्रवचन सुनाते, नहीं मैं इन्हीं के साथ शादी भी करूंगी। नहीं सर हमारा कंफर्म है। हाँ 3 साल ऐसे बेदुरस मुंह बनाए, ठीक नहीं, हाँ सर हमारे साथ धोखा हो गया। इसीलिए हम समझाते हैं कि लड़कों को देख करके ही बहुत, मैं आप तीन लड़का है, 4 लड़का है रे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैडम लोगों को बहुत समझाता हूँ कि आप ज्यादा इनको कुछ मतलब इनको ज्ञान से और भविष्य में लड़का क्या करेगा। नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, जींस पहनता है, लड़का बहुत अच्छा है, टी-शर्ट पहन के आता है, कितना अच्छा लगता है, उसका बलबोल कितना अच्छा है, सच में बहुत स्वीट लगता है। बाकी अब बाद में पूरी जिंदगी में ऐसा झाला लगा के जाएगा कि जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम नहीं कह रहे, हम अगर गलत है, रहीमदास गलत है, चलो हम गलत है, रहीमो गलत है, और इसे नाना प्रकार के उदाहरण हमारे पास है, रखना करेंगे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। इसलिए मैडम लोग आप सावधान रहा करें। लड़का लड़की पता है कैसे बन जाती है? लड़की नम्रता होती है इसके अंदर भी। कोई आप बहुत अच्छी हो, सच में रियली, हेलो मैडम, हेलो हाय। लड़का बहुत होशियार, लड़का कहेगा हाय, ऐसे मैं काजल मैडम, हाय काजल, ठीक है। हम देखे आप शायद आज आई नहीं थी, वो नहीं समझेगा क्या कर रहा है। ये तो दूसरे दिन देखी, भैया हाय। क्या जरूरत है हाय करने की? अरे जिसको जानो उसी से हाय डाय करो। लड़कों भी बता, सर सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, तुमको ज्यादा नॉलेज है तो तुम छानबीन करो कौन कैसा होता है। सब काम छोड़ के ज्यादातर ऐसा होता है। 100% कोई चीज प्योर नहीं होता, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ। हम तो ऐसा कभी नहीं करते किसी के साथ। हमने आज तक किसी को हाय कहा? कोई कह दे क्लास में कि राजा सर हमको हाय बोले थे, हाँ आई लव यू बोलते हैं, तो हम जब तक मरेंगे तब तक बोलेंगे, मरते रहेंगे हम कहेंगे आखिरी इच्छा क्या है कि सबको बुलाओ हम आई लव यू बोलेंगे। चलिए प्लीज कम द तो जाल परे जल जात बई अत्ता जमीनन को मो रहीमन मछली नीर को तौ ना छाड़त छो। सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुने प्यारे। करे जाल परे जल जात बई,
छंद क्या है? जिसमें गति हो, तुक हो, लय हो, यति हो, विराम हो। जैसे इस लाइन को पढ़ा, देखिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा है कि नहीं, फिर से ट्राई करें कि जाल पर जल जात बही, रुका ना तो यहाँ पे रुक गया। आगे क्या करें कि जाल परे जल जात बही, फिर देखिए तज मीनन को मोह, फिर रुक गए। फिर कह रहे रहीमन मछली नीर को, फिर रुक गए ना। अब तब ना छाड़ा तो छोड़, तब उनका मतलब फिर भी मछली जल को छोड़ना नहीं चाहती, तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन कहेगी नहीं। जब कहेगा जाओ 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 तुम, चलो यहाँ बहुत मछली है, तुम न रही हो तो कहा तालाब में मछली न रही है, जाओ 71 किलो तो जाए, बाकी तो सब तालाब में रहेंगे। चलिए सर समझे, यहाँ पर हमने रुका, यहाँ पर हमने रुका, यहाँ पर हमने रुका, यहाँ पर हमने रुका। तो हम समझो समझाना क्या चाहते हैं? रटा रटाया मास्टर नहीं, समझाना ये चाहते हैं सर इसमें कितने चरण बने। हेडिंग है छंद के अंग, बोले बार हेडिंग क्या है? इसमें सर कितने अंग, कितने चरण बने, देखो ध्यान से, कितने चरण? एक चरण बना ना, ये कौन सा बना? 2 चरण, ये क्या बना? 3 चरण, और ये क्या बना? 4 चरण। तो भैया छंद में कितने चरण होते हैं? 4। पहले क्वेश्चन का आंसर, छंद में कितने चरण होते हैं? कितने? 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 कभी कभी यही बात 6 लाइन में लिख दी जाती है, अलग पार्ट है। आप सुनिए, आप थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ा दें, थोड़ा हमको मैथ आती है, थोड़ा बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ आता है। सर पहले और तीसरों को कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। कौन सी संख्या? तो पहले और तीसरे चरण को कौन सा चरण कहेंगे? विषम चरण। क्या बोलेंगे? अरे क्लियर क्या? पहले और तीसरे चरण को क्या बोलेंगे? क्योंकि पहले और तीसरे को विषम चरण, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? विषम। अब बाबू ये दूसरा है, चौथा है ना, तो दूसरे और चौथे चरण को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सम चरण। बोले सम चरण में कौन कौन होता है? दूसरा एवं चौथा चरण। और विषम चरण में क्या आता है? पहला एवं तीसरा चरण। छापो इससे वो प्रोजेक्ट करना हो जाता है ना, मुंह भी उससे करे हुई तो जाने। चलिए सर छापे, जल्दी छापे बाबू, क्योंकि आगे भी पढ़ना है ना। लाइन लिखी हुई कि जाल परे जल जात वही का जमीनन को मोह, और रहीमन मछली नीर को तहु न छाड़ता छो। पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? विषम चरण। अरे बोले ना बाबू, ऑड। ठीक है, पहले और तीसरे चरण को विषम, और दूसरे और चौथे को इवन। तो बोले ना, एक मतलब मैडम लोग के लिए, मैडम लोग के लिए हम अंग्रेजी सीखते हैं थोड़ा। पहले और तीसरे को क्या कहते हैं? विषम। तो सही होता है, मैडम लोग ही अंग्रेजी को सिखाए, कुछ तो हमको किरण मैडम सिखा दी अंग्रेजी। नहीं, जिसकी जहाँ भूमिका है, सर बहुत सेंसिटिव है। हमने कहा ये कौन चीज है? एक बार हम डियर बेटे से कहे, पता है हमारी स्क्रीन बहुत सेंसिटिव है, तो डियरवा हमको देख रहा है, कह रहा है सर हमने कहा इसका मतलब होता है संवेदनशील। लेकिन हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, हम अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट बोल, और आप सभी खुद ही पूछ लेते सेंसिटिव का मतलब क्या है, तो 3 बार हकलाते, सोचते अरे सर वही मुलायम मुलायम, ऐसे घुमा फिरा के बताते सेंसिटिव का मतलब क्या है। चल, तो पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण, और दूसरे और चौथे चरण को सम। सर हम बात चरण की कर रहे हैं ना, तो प्यारे छंद के कितने अंग होते हैं? 4। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। कितने अंग? कितने अंग? 7। कितने अंग? 7। सर पहले अब अंग की बात करेंगे। छंद का पहला अंग है प्यारे, डालिए गाइडिंग चरण, या फिर इसी को कहते हैं पद, या फिर इसी को कहते हैं पाद। ये विवरण चिन्ह है, मतलब थोड़ा सा सटा नहीं सही से। चरण, पद या पाद। लिखिए इसे, आज लिखवाना जाता है, जल्दी जल्दी लिखिए। आज हम और सब डीएस पढ़ा रहे हैं, लेकिन
हम लिखवाते हैं उनको खुद ही अजीब लगता है, तो हम अपने आप को सेट करते हैं कैसे लिखवाएंगे। लेकिन छंद के प्रत्येक चौथाई भाग को, 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 छंद के प्रत्येक चौथाई भाग को चरण पद या पाद कहा जाता है। छंद के प्रत्येक चौथाई भाग को, छंद के प्रत्येक चौथाई भाग को चरण पद या पाद कहा जाता है। तीनों की तीनों बात एक ही है, चाहे चरण बोलो, चाहे पाद बोलो, चाहे पद बोलो। चरण के प्रत्येक चौथाई भाग को, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखें, प्रायः चार लिखें, छंद में प्रायः 4 चरण पाए जाते हैं। छंद में प्रायः, छंद में प्रायः, जल्दी जल्दी लिखें, छंद में प्रायः 4 चरण पाए जाते हैं। छंद में प्रायः 4 चरण पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, पहले एवं तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। अब इतना बढ़िया लिखने की क्या जरूरत है यार, तो हम पढ़ा ही चुके हैं, लिखोगे इसको? अच्छा लिख लो कि पहले एवं तीसरे चरण को डैश करके लिख लो विषम चरण को कहे जाते हैं। क्या भाई? पहले समझदारी को बढ़ाओ। पहले एवं तीसरे चरण को पढ़ाता अच्छा है, लेकिन थोड़ा लंच टाइप के मुरट टीचर ऐसा है का? सर हम ज्यादा लंच नहीं करते, हमको नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा लगता है तो बताना कभी किसी से कर, नहीं तुम्हारी शिकायत करेंगे। हमारी शिकायत कोई लेता भी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं पंडित जी जा रहे हैं, जब वही नहीं समझ में आ रहा है तो पंडित जी चल रहे हैं, अब नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे। पहले एवं तीसरे चरण को विषम चरण और उसी के नीचे बढ़िया से दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे बोले सब लोग, क्या कहा जाता है बाबू? सम चरण कहा जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके सर प्रत्येक चौथाई का मतलब समझ में आया? एक बात समझ 1/4 देखो, ये पूरी पंक्ति का कितना है? 1/4 है कि नहीं? अरे 1 2 3 4 कितना हिस्सा है? 1/4। ई का है 1/4, ई का है 1/4, ई का है 1/4, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इतना एक चरण हो गया, इतना 2 हो गया, इतना 3 हो गया, इतना यही तो लिखा है मास्टर। अगले को पैराग्राफ चेक कर, थोड़ा मान लो हाई लेवल एग्जाम दोगे तो लिखो। देखो कई बार ऐसा भी होता है, आज तक टाइम ज्यादा लगेगा, बस छापते रहो जल्दी, क्योंकि नहीं तो डाटा मिस करके लिखाना ठीक नहीं है, उचित नहीं समझते इंसान। कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु उन्हें 2 लाइन में लिख दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं, चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु उन्हें 2 लाइन में ही लिख दिया जाता है, किंतु उन्हें 2 लाइन में ही लिख दिया जाता है, किंतु उन्हें 2 लाइन में ही लिख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लिखे क्या रिश्ता बोल रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में तो ना बगल से सपोर्ट कर ले, बगल से ले लेना मदद, अगर ना लिख पा रहे तो ऐसी स्थिति में उसे दल कहा जाता है। उसे दल, पहली बार सब सुन रहे होगे। ऐसी स्थिति में, आपसे बाबू याद तो नहीं आ रही? जैसे पहले पढ़ते थे, याद आ रही? क्या याद आ रही? क्या याद है? बता चलो, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कहीं उसको, ईमानदारी के साथ, झूठ मत बोलो, हमारी कसम।
हम पढ़ा रहे हैं अच्छा, क्यों अच्छा पढ़ा रहे हैं, जहाँ से तुम पढ़ के आओ दिल से कहना ना, तो आई लव यू राजा सर कहो। ओके चलिए प्लीज कम द पॉइंट। तो ऐसे स्थिति में उसे दल कहा जाता है, दल 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 ना लिख पाई हो, ये नालायक उसे दल कहा जाता है। सर सुनिए, जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे दोहा सोठा, सोहा जैसे सोठा हुए कि शीर्ष जटा उरबाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे अतुर तरासन बाण धरे तुलसी सुट मार्ग में मन सोहे। ये सोठा है, लिखे जैसे दोहा और सोठा, जैसे दोहा और सोठा, जैसे दोहा और सोठा। और अगर हम कोचिंग छोड़ेंगे तो एक नया काम करेंगे, मंडली तुम्हारे पास ऐसे है, हम लोग कीर्तन करेंगे। सर जैसे दोहा और सोठा समझाए सर, चार चरण सर हर चीज को समझते चलो, इसलिए हमको टाइम लगता है पढ़ाने में, समझाते और समझना बहुत ठीक है। इन्हें देखा करो, कोर्स कैसे ना खत्म हुए, 4 महीने में हमने तुमको कम हिंदी पढ़ाई है, कम पढ़ाया और बताओ। हम हंसी मजाक के साथ पढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, कहोगे हाँ सर बहुत मास्टर बहुत बढ़िया। सर हमने कहा कि 4 चरण होते हैं, क्या कहा 4, लेकिन हमने कहा कभी कभी 2 ही लाइन में बात निपटा दी जाती है, जैसे एक कौन लाइन, एक लाइन, और एक कौन लाइन, 2 लाइन, तो 4 चरण है इसमें। चाहे जिसको 4 चरण बनाते थे, जैसे जाल पर जल जात वही पहले दूसरी लाइन में शुरू हो जाती है, जैसे पहले करने जा रहे ता जमीना न कोमो, लेकिन हमने इसीलिए एक लाइन लिखा समझाने के लिए। चरण तो 4 ही, लेकिन इसको कभी कभी कितने लाइन में लिखा जाता है, 2, कितने कितने लाइन में, कितने लाइन में, तो सर इसे क्या कहा जाता है, दल। पूछा गया क्वेश्चन है, जान का रास्ता नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, जैसे दोहा और तो ये तो दोहा है ना, ऐसे सोठा लिखा जाता है 4 लाइन में, जैसे भी सुना है मैं, किसी से जटा और बाहु बिलाल विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे तुर तराशन बाण धरे तुलसी, ऐसे ढेर सारा है। सर अगर इसको 6 लाइन में लिखते तो? हाँ लिखिए आगे, तुम हमसे पढ़ चुकी हो का एक बात छंद नहीं, तो लिखो जरा। पैराग्राफ चंद करके, इतना ही नहीं कुछ ऐसे भी छंद होते हैं, इतना ही नहीं, मुंह की बात छीन लेती हो कभी कभी, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जो 6 लाइन में लिखे जाते हैं, और उनको भी ब्रैकेट में दल ही लिख लो कि दल कहा जाता है। जो 6 लाइन ब्रैकेट में दल में लिखे जाते हैं, 6 लाइन ब्रैकेट में दल में ही लिखे जाते हैं, में ही लिखे जाते हैं, में ही लिखे जाते हैं। तो पद लिखे तो याद रखिए, ऐसे लिखे तो याद रखिए, ऐसे छंद 2 छंदों को योग से मिलकर के बने होते हैं। तो ऐसे छंद 2 छंदों के योग से मिलकर के बने होते हैं। सर 50 किताब पढ़ लियो तब इतना डाटा ना मिले। तो ऐसे छंद 2 छंदों के योग से मिलकर के बने होते हैं। तो ऐसे छंद 2 छंदों के योग से मिलकर के बने होते हैं। जैसे 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 अब जैसे बात हमको देखो, अब हम चंद बहुत ठीक से पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। जैसे अभी लिखना नहीं, अब कहीं अब हमारे क्लास में रिकॉर्डिंग न लगाया करेंगे, हम जानते हैं खुद पढ़ोगे जाके गर्लफ्रेंड सुनाओगे, चल सुन लो तुम्हारा काम हो जाएगा। और कहेगा ऐसे तुम्हारा मास्टर ने पता नहीं क्या बोला करते हैं, ऐसा रात तुम्हारा एक दिन भी नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, उकसाते हैं, आग लगाते हैं। चले सर जैसे डॉक्टर आ बोले बात, डॉक्टर बोलो बोलो डॉक्टर नमस्कार ना सर, आरो मतलब तैयारी करवाते हैं ठीक है। तो डॉक्टर आरो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, डी से दोहा, डी से दोहा, आर से रोला, डी से जब ये सुना सर देखें एक बार जरूर देख लेना।
मुझसे लेकिन बताना नहीं, बता दोगे तो काफी कहेंगे तो हमको जानते हैं बदमाश मास्टर है। तो अगर किसी को देख करके 2-3 आंसर मिल जा रहे हैं तो खुशी की बात है, उनको तो खुशी होना चाहिए। चलिए डी से दोहा और आर से रोला। रोला सर ये है कुंडलिया। क्या है? कुंडलिया। कुंडलिया अब समझे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कुंडलिया चंद का निर्माण किन दो चंदों के योग से होता है? तो बोलना डॉक्टर किससे होता है? हाँ दो, अरे भाई डॉक्टर वही है रीजनिंग का टीचर हूँ ना, तो अपने आप सोच लेता हूँ। डॉक्टर डी से आर से तो दोहा और रोला मिलेगा तो क्या बनेगा? कुंडलिया। तभी 6 छंद बनेंगे लाली। सुना? प्लीज कम द पॉइंट। आरो आर से रोला, ऊ से उलाला उलाला मैं तो हाँ देखिएगा, आर से हो जाएगा रोला और ओ से उलाला। क्या हो जाएगा? उलाला। हाँ ऐसे लिखते हैं उलाला, लिख लेंगे ना आप? अब लिख लेंगे उलाला। उलाला लिखना है, ऊ लिख लो, लाला लिख दो, उसमें उलाला। अब समझिए इसका है, ये छप्पन। ये का है यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छप्पन का निर्माण किन दो चंदों से हुआ है? तो डॉक्टर आरू, रोला और उलाला। रोला और डी से दोहा, आर से सब समझ में आई? सर ये क्या होता है छप्पे? अभी आगे पढ़ाएंगे ना, दोहा रोला सोठा छप्पे सब पढ़ाएंगे। अभी समझाने के लिए लिखवा लिख लीजिए, इतना छाप लीजिए। या डॉक्टर आरू में देखो तुम बाद में लिखना, केवल जैसे जैसे कुंडलिया ऐसे इसी फॉर्मेट में। नहीं बहुत चट्टा हो तुम, ये लिखो जैसे, नकल नहीं करने देंगे। जैसे कुंडलिया, तो कुंडलिया किससे दो से बना हुआ है? खड़े डॉक्टर दोहा, डॉक्टर यानी और रोला, और दोहा और रोला मिलकर के कौन से छंद बनाते हैं? अरे ठीक है तो कुंडलिया के बाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर आरो, फिर एक होता है छप्पन। सुना चाहिए ना, वेट करो धीरे धीरे एक दिन यहाँ भी आएंगे। पहले चौपाई से शुरू कीजिए ना। चलिए अब देखिए छप्पन कल बताए थे, छप्पन कौन सा छंद है? ऐसे पूछना आएगा एग्जाम में। छप्पन सममात्री छंद है कि विषम मात्री? हाँ जैसे ऐसे हम कही थे ना, जैसे मान लो कौन नाली वाली खड़े और बगल किनारे, कल बताए थे ना, कोनो इससे गुम्मा उठावे ढीला और नाली में से मार दिए तो छप से सारा चाहता नीचे, तो कहा पूरे शरीर में विष फैलेगा। तो छप्पर कौन सा है? कुंडलिया में कुंडल मार के कौन बैठता है? सांप। सांप के अंदर क्या होता है? तो कुंडलिया कैसा चलेगा? आने दो, वेट करो, मैं धीरे धीरे करके वही आऊंगा। वाह मास्टर। चलिए छप्पर में बोलो बाबू, छप्पर में डॉक्टर आरो, बोलो आर से रोला, ओ से क्लियर हो गया? अब सर ये बात खत्म हो गई। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। कितना अंग खत्म हुआ? 1। फुल्ली डिटेलाइज हो गया है। इसके बाद आयोग की हिम्मत नहीं कि कुछ आपसे पूछ ले। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं। एक बार सब लोग बोलो, डॉक्टर आरो, डी से दोहा, आर से रोला, आर से रोला, और फिर आर से रोला, फिर से आगे लिखो। सर एक हो गया ना? क्या हो गया? चरण पाद या पद। दूसरा लिखिएगा यत या विराम, यत या विराम, यत या विराम। ये सब बाबू सब मिटा दे। यत या विराम, यत कह रहे हो? यत या विराम। कौन दवाई वाई कराओ ना, क्यों मत ठीक हो गए। यत या विराम, यत या विराम। सर कुछ भी चीज रटा नहीं जाता। यत या विराम, विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। क्या होता है? क्या होता है? तो जब हम छंद को पढ़ते समय ठहर जाए, जैसे हमने कहा कि अभी बोले एक लाइन मैंने लिखवाया था, दोहा कोई लिखवाया, कोई भी दोहा हो सकता है,
जैसे मैंने अभी कहा, ये करता हूँ कि रहीमा नाम नहीं, जाल परे जल जात, वही क्या हो गया, ठहराव हो गया ना। तो छंद को पढ़ते समय जो ठहराव होता है उसे क्या कहते हैं, दिया विराम। देखो छंद को पढ़ते समय जो ठहराव पैदा होता है उसे खड़े। छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय, सर बताया छंद इसलिए लंबा खींचेगा, आप लोगों का बेसिक से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पता है आपको, जैसे हमने कहा लिख दिया, कोई भी कुछ ऐसे लिख दिया कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, अजातन की झाई पड़े श्याम हद होई। मेरी भव बाधा हरो, तो तुमने किताबिया में देखा होगा कुछ ऐसा ऐसा लिखा रहता है ना, ये कोई चीज है, देखा है ना। तो इसको सिखाएंगे हम कि तुमको मास्टर बनाएंगे। तुम खुद ही कहोगे, तुम खुद ही लगाओगे, लाइन लाओ, हम खुद ही लगा दी, कहाँ का लगे, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, ये सब हम सिखाएंगे, ये सब हम सिखाएंगे। इसलिए हम थोड़ा टाइम लगेगा, ना सिखाए ताकि कौनो लाइन आ जाए तो सम्मा लगा दो, तो लाइन लाओ। हाँ, तो थोड़ा टाइम लेंगे। और छंद लंबा टॉपिक है भी। ये क्या भी आप समझ में आया कि छंद को पढ़ते समय पाठक जब ठहरता है, छंद को पढ़ते समय जो ठहराव होता है, क्या होता है, कोई भी छंद, जैसे हमने चौपाई पढ़ेंगे, हम चौपाई पढ़ेंगे तो रुकेंगे नहीं। जैसे हम कहें कि आशुतोष तुम डरदानी, रुके कि नहीं रुके, आरती हरहु दीन जन जानी, रुके कि नहीं रुके, नहीं रुक रहे हैं, नहीं ऐसे आज तो तुम उधरदानी आरती हरहु दीन, ऐसा कुछ कर रहे हैं। आगे लिखो बाबू। लय गति, लय गति, लय गति, लय ये तीसरा अंग है, सातों अंग हम पढ़ेंगे। लय, लय या गति। अब रटेंगे नहीं। लय या गति, सर गति मान लो के लिए स्पीड, ठीक है। लय गति क्या होता है, ए बहुत मारेंगे। लय कह रहे हाँ, हाथ उठाओगे, मेहरारू के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते। अरे बस लड़की के ऊपर, यहाँ लड़की है तो हमारा ब्याह हो जाए तो मेहरारू हो जाए, तो हम मेहरारू के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। और शादी हो तो भगवान का हमको पहले लड़का ही पैदा हो। रीजनिंग क्लास में भौकाल बनाने के लिए उनको कुछ से लड़की के है, पागल हो गया। अब ऐसा कभी नहीं कि मान लो हमारे मुंह पे कभी सरस्वती माता आ जाए, पहले लड़की हो जाते, हम अब गंदी बात है ना, अब आज तो देख लेना, तो हम यही कहेंगे कि शादी हो तो भगवान करे पहले डॉट डॉट। ऐसा कुछ नहीं है, लड़का हो तो ठीक है रहेगा। चल नाम तुम्हारे वाला रख देंगे, इस लोग रख देंगे। चलिए ना लायक कहीं का कल्पना कर रहा है क्या। नाम का ये पूछा सर मेहरारू का नाम रखियो, हमारा कोड तुम कभी नहीं जान पाओगे, हम जो रखते हैं तुम सोच तक भी नहीं सकते हो। लय गति, अब देखिए गति का मतलब क्या होता है, प्रवाह, फ्लो। गति का मतलब क्या होता है, प्रवाह या फ्लो। जब हम छंद को पढ़ते समय प्रवाह में आ जाते हैं, जैसे किसी से, देखो फ्लो में पढ़ रहे हैं, किसी से जटाउर बाबू विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे अतुर तराशन बाण धरे तुलसी सुठ मारग में मन सोहे। ये क्या है, प्रवाह। देखिए छंद को पढ़ते समय जो प्रवाह उत्पन्न होता है, छंद को पढ़ते समय जो प्रवाह उत्पन्न होता है, छंद को पढ़ते समय जो प्रवाह